आपकी मदद की है, आगे से मैं और हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसके थोड़ी देर बाद हाना आती है। डेनियल हाना को अपनी बेटी जैसा मानता था और उसका ख्याल रखना ही उसकी लाइफ का मकसद था। हाना हमेशा की तरह खाने के बदले उसे एक फोटो देती है जिसे डेनियल खुशी खुशी रख लेता है। किम हाना को पसंद करता था, लेकिन उसे कभी अपनी फीलिंग्स बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे डर था कि हाना उसे रिजेक्ट कर देगी। जब वे बात कर रहे थे तभी कुछ लोग उनके कैंप में घुस आते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। डेनियल ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उनकी हरकतों से लग रहा था कि वे लोग गुंडे हैं। उनमें से एक कैंप वालों से कहता है कि वे पुलिस हैं और किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। वे लोगों को एक स्केच दिखाते हैं और उस शख्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो स्केच बस एक बहाना था। उस स्केच की आड़ में वे अपनी पसंद के किसी भी मर्द या औरत को अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे। जब एक आदमी ने उनके साथ जाने से मना किया तो उन्होंने उसका हाथ ही काट दिया, जिसे देखकर बाकी सब डर जाते हैं। डेनियल चुपचाप अपने काउंटर पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया और उन्हें जो चाहिए था ले जाने दिया, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर हाना पर पड़ती है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है और वे सब मिलकर उस पर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। किम उसे बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ता है, लेकिन वे उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है तो डेनियल उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ता है। वो उनकी जमकर धुनाई करता है और पूछता है कि उन्हें यहाँ किसने भेजा है। इस बीच वो ये भी नोटिस करता है कि उन लोगों के पास पीने का साफ पानी है। बहुत मार खाने के बाद एक आदमी उसे बताता है कि कुछ किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट है जहाँ कुछ लोग रहते हैं और वे साफ पानी सप्लाई करते हैं। डेनियल उन्हें छोड़ देता है और वार्निंग देता है कि वे फिर कभी यहाँ दिखाई न दें। एक दिन किम और डेनियल शिकार से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सूट बूट पहने कुछ लोग हाना और उसकी दादी से बात कर रहे हैं। डेनियल उन्हें हाना से दूर रहने को कहता है, लेकिन दादी बताती हैं कि ये लोग उसी अपार्टमेंट से आए हैं जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। जोई नाम की एक लड़की डेनियल को बताती है कि उनके पास साफ पानी और ढेर सारा खाना है और वे हाना को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। डेनियल अनजान लोगों के साथ हाना को नहीं भेजना चाहता था, लेकिन वे उसे आसानी से मना लेते हैं कि अपार्टमेंट की लाइफ यहाँ से कहीं बेहतर है। वो कहती है कि वहाँ हाना की उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे वो काफी कुछ सीख पाएगी। किम भी हाना के साथ जाना चाहता था, लेकिन जोई उसे बताती है कि वे सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही साथ ले जाते हैं। डेनियल जानता था कि ये जगह सेफ नहीं है, लेकिन उन लोगों के चमकते चेहरे देखकर उसे यकीन हो गया कि उनकी लाइफ यहाँ से बहुत अच्छी है, इसलिए वो हाना को उनके साथ जाने के लिए कह देता है। जाने से पहले हाना अपनी बनाई हुई एक फोटो किम को देती है। किम समझ जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है। वो हाना से वादा करता है कि वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगा और इस तरह वे अलग हो जाते हैं। किम अब बहुत अकेला फील कर रहा था। वो डेनियल से कहता है कि अगर वो मार्केट वाली उस औरत से शादी कर ले और उसे गोद ले ले तो वे भी हाना के पास जा सकेंगे। डेनियल उसे समझाता है कि दुनिया खत्म हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी वैल्यूज भूल जाए। वो कहता है, मैं उस औरत से शादी नहीं करने वाला, इसके बारे में फिर कभी मत सोचना। हाना के जाने के बाद डेनियल बहुत दुखी था और उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो शिकार पर निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि हाना और उसकी दादी को अपार्टमेंट ले जाया जा रहा है। हाना वहाँ